आज हम एक बहुत ही गूढ़, बहुत ही सरल और बहुत ही गहरे विषय पर बात करेंगे। अल्लाह के नाम पर ध्यान। इस्लाम के भीतर जो ध्यान की परंपरा है, सूफी संतों की वह परंपरा, वह जितनी सरल है उतनी ही दिव्य भी है। मनुष्य जब अपने मन, अपने हृदय, अपने संपूर्ण अस्तित्व को बस एक नाम अल्लाह में लीन कर देता है तो ध्यान घटता है। लोग पूछते हैं, क्या इस्लाम में ध्यान है? क्या अल्लाह का नाम जपना भी ध्यान है? मैं कहता हूँ, बिल्कुल है। जब रूमी जैसे संत कहते हैं कि जब मैं अल्लाह कहता हूँ तो मेरा हर कण, हर सांस, हर रोम रोम अल्लाह हो जाता है, तो उससे बड़ी बात, बड़ी साधना क्या होगी? आज मैं तुम्हें यह ध्यान पद्धति बिल्कुल साधारण और सरल तरीके से समझाना चाहता हूँ, जिसे तुम चाहो तो इस वीडियो के साथ साथ भी कर सकते हो। आंखें बंद कर लो, शरीर को स्थिर छोड़ दो, कोई प्रयत्न मत करना, सिर्फ इतना करना कि तुम्हारी सांसों के साथ अल्लाह का नाम भीतर भीतर बहता रहे, बिना जोर डाले, बिना प्रयास किए। जैसे पानी की धारा बहती है, वैसे ही सांस भीतर जाए तो अल, बाहर आए तो ला, यह स्वयं चलने लगेगी। शुरू में मन भागेगा, बहुत भागेगा, तुम्हें लगेगा कि यह क्या हो रहा है, मगर वहीं तो साधना का आरंभ है। मन भागे, उसे भागने दो, तुम बस अल्लाह के नाम पर लौट जाना, सांस पर लौट आना। सूफी संतों की एक बहुत सुंदर परंपरा है, जिक्र, यानी अल्लाह का स्मरण। पर स्मरण ऐसा नहीं कि बस जुबान से बोले जा रहे हैं, नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है, भीतर का मौन स्मरण है, रोम रोम से उठने वाली पुकार है। मैं ही नहीं हूं, सिर्फ तू है। इस स्मरण में धीरे धीरे एक अद्भुत आनंद पैदा होता है, मन हल्का हो जाता है, शरीर धीरे धीरे अस्तित्व के भार से मुक्त होता है। तुम्हें लगता है कि कोई शक्ति तुम्हें पकड़कर ऊपर उठा रही है, जैसे कोई सौम्य प्रकाश भीतर जलने लगा हो। सूफी संत कहते हैं, जब तुम्हारा स्मरण गहरा हो जाता है तब अल्लाह की सूरत दिखाई नहीं देती, अल्लाह की सुगंध आती है, जैसे चुपचाप कोई बगिया महकने लगी हो। यही वह पल है जब ध्यान घट रहा होता है। तुम चाहो तो इस ध्यान में संगीत भी जोड़ सकते हो, सूफी वाग, जैसे रबाब या नफीरी की धीमी धुन। याद रखना, संगीत सहारा है, साध्य नहीं। असली ध्यान तो तुम्हारे भीतर है, जब तुम अल्लाह के नाम में खो जाते हो। अल्लाह के नाम पर ध्यान का एक गहरा विज्ञान है। जैसे ही तुम अल्लाह का नाम जपते हो, दिमाग के भीतर के सारे विचार ढीले पड़ने लगते हैं। बार बार ध्यान नाम पर टिकता है तो मन की तरंगे कम होती है, दिमाग के वे हिस्से जागते हैं जो सामान्य जीवन में कभी नहीं जागते। तभी तो सूफी कहते हैं, जब अल्लाह के नाम में डूबोगे तो तुम रहोगे ही नहीं, सिर्फ वह रहेगा। ध्यान करते हुए कभी कभी आंखों से आंसू गिर सकते हैं, कोई स्मृति आ सकती है, कोई डर उठ सकता है। घबराना मत, यह सब भीतर की सफाई है। अल्लाह का नाम भीतर की सारी गांठें खोल देता है। वह जो तुम्हारे मन में वर्षों से दबी बैठी है, वह भी ऊपर आकर बह जाती है।
इस साधना का समय कोई बंधा नहीं है, मगर सुबह सुबह या रात के समय जब सब सो जाते हैं तब इसका असर गहरा होता है। तुम चाहो तो चलते हुए भी यह कर सकते हो। अल्लाह अल्लाह बस भीतर भीतर, कोई देखे भी नहीं मगर तुम्हारे सांसों में वह गूंजता रहे। कभी कभी यह साधना इतनी गहरी हो जाती है कि लोग कहते हैं मुझे तो हर चीज में अल्लाह दिखने लगा। हवा में, धूप में, मिट्टी में, अपने शरीर में भी। यही है ध्यान का सच्चा फल। जब साधक और साध्य में भेद मिट जाता है तब केवल अल्लाह रहता है। सूफी संतों का एक और रहस्य है समर्पण। अल्लाह के सामने झुक जाना, पूरी तरह छोड़ देना। कोई इच्छा, कोई अभिलाषा नहीं, बस मौन स्वीकार। यही अंत मरण की सबसे बड़ी प्रार्थना है। इस अवस्था में ध्यान स्वतः घटता है। तब अल्लाह स्वयं तुम्हारे भीतर, तुम्हें अपने भीतर खींच लेता है। तब साधक नई साधना करती है, अल्लाह करता है। ध्यान में जब यह अवस्था आती है कि तुम्हें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, तब समझाना का रास्ता सही है। धीरे धीरे वह पल आएगा जब सिर्फ शांति रह जाएगी। न अल्लाह का नाम जपना, न सांस देखनी, बस मौन। मगर यह मौन भी अल्लाह से भरा होगा। उस मौन में भी अल्लाह बोलेगा। सूफी कहते हैं अगर तुम एक बार भी सही अर्थों में अल्लाह कह लो तो तुम्हारा सारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए यह साधना खेल नहीं है, यह हृदय का समर्पण है, साधना है, ध्यान है। इस साधना के साथ जीवन में करुणा आती है, प्रेम आता है, सभी धर्मों की आत्मा समझ में आने लगती है। तब न हिंदू दिखता है, न मुसलमान, न ईसाई, बस एक परम सत्य दिखता है, अल्लाह परमात्मा। वही जो सबके भीतर है, वही जो सब कुछ है। आज इस ध्यान पद्धति को समाप्त करने से पहले बस इतना कहूँगा, जब भी समय मिले, चाहे 1 मिनट हो या 1 घंटा, आंखें बंद कर लेना, श्वास के साथ अल्लाह का नाम लेना। यह तुम्हें बदल देगा, यह जीवन को सुगंधित कर देगा, शुद्ध कर देगा, नए जीवन का द्वार खोल देगा। यही है सूफी ध्यान, यही है इस्लाम का गहरा ध्यान, यही है आत्मा की सुंदर यात्रा। सभी साधकों को इस यात्रा के लिए मेरी शुभकामनाएं।